एक औरत अपने पति को बेवफाई से रोकने के लिए एक चाल चलती। उसने जानबूझकर अपने पति के लिए ऐसे अंडरवियर सिलवाए जिन पर नीला सफेद जैसे निशान बने। हर बार जब पति बाहर जाने वाला होता तो वह उसके पैरों के बीच आटे की हल्की परत लगा दी। इस तरह लौटते समय वह जांच सकती थी कि पति ने कुछ गड़बड़ की है या नहीं, लेकिन यह भी पति को रोक नहीं पाया। एक दिन जब वह फिर से यी होंग युएन वेश्यालय आनंद स्थान पहुंचा तो उसने सारा आटा पानी से धो डाला और अंदर चला गया। वहाँ के बाद की बातें तो सभी समझ सकते हैं। घर लौटने पर पत्नी ने हमेशा की तरह उसके पैरों की जांच की। पति को लगा कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए आत्मविश्वास से कपड़ा ऊपर उठाया, लेकिन पत्नी जमीन पर बैठ गई और अपनी उंगली से थोड़ा सा आटा उठाकर अपने मुंह में डाला। तुरंत ही उसे कुछ गलत स्वाद लगा। सच्चाई की पुष्टि करने के लिए उसने फिर से थोड़ी आटे की जांच की। पति झुंझला गया और पत्नी को धक्का दे दिया, मगर पत्नी ने भी गुस्से में पति को जोर से धक्का देकर गिरा दिया और गुस्से से पूछताछ की। उसने साफ साफ पति पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और दिखाया कि उसने आटे में और नमक भी मिलाया था। उसने कहा, आज मैंने आटे में नमक डाला था, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जो आटा है उसमें नमक का स्वाद नहीं है। ये सुनते ही पति घबरा गया और मान गया कि उसने गलती की है। पत्नी आंसुओं में डूबकर रोने लगी। मैं पहले से जानती थी कि तुम शरीफ आदमी नहीं हो, लेकिन मैंने हर तरह से तुम्हें रोकने की कोशिश की, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम रीति रिवाज के अनुसार घर छोड़ दो। क्योंकि पति बाहर से आया दामाद था और पत्नी की सख्त देखरेख से तंग आ चुका था, उसने बगावत कर दी। वह अपने कपड़े उतारकर नौकर से तेल का पाउडर तलाक का प्रतीक लाने को कहता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता। यह भी उसी समाज की परंपरा थी, यानी यह तलाक का ऐलान था। पत्नी केवल आंसुओं में उसे जाते देखती रही। आखिरकार यह मान लिया गया कि आगे चलकर उसे एक बेहतर आदमी जरूर मिलेगा।